प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं शीतलाष्टमी की कथा। कहते हैं जब तक शीतलाष्टमी व्रत में कथा का श्रवण ना किया जाए, व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में ब्राह्मणी 2 बेटे और बहुएं थीं। दोनों बहुओं की शादी के बहुत समय बाद 2 पुत्र हुए थे। एक समय शीतलाष्टमी का त्योहार पड़ा तो शीतलाष्टमी की रात को ब्राह्मणी और उसकी बहुओं ने मिलकर ठंडा भोजन तैयार किया। उसके बाद शीतलाष्टमी के दिन उन दोनों ने अपनी सास के साथ शीतलाष्टमी की पूजा करी और कथा श्रवण की। कथा सुनने के बाद दोनों बहुओं ने सोचा, यदि हमने बासी भोजन खाया तो यह बच्चों को नुकसान करेगा। ऐसा सोचकर उन दोनों ने चुपचाप जानवर का भोजन बनाने के बहाने से चूल्हे में 2 बाटियां डाल दी और उनका चूरमा बनाकर खा लिया। उसके बाद दिन चढ़ने पर जब दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों को उठाने गईं तो उनके होश उड़ गए। उनके दोनों बच्चों की सांसें नहीं चल रही थीं। जब शीतला माता के प्रकोप से यह हुआ, विवश होकर दोनों बहुओं ने चूरमे की सारी बात अपनी सास को बता दी। तब ब्राह्मणी ने अपनी बहुओं से कहा, तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया है। अब तुम दोनों मेरे घर से चली जाओ और इन बच्चों को जीवित लेकर ही मेरे घर वापस आना। तब वह दोनों बहुएं रोती हुई अपनी टोकरी में बच्चों को बिठालकर घर से निकल गईं। रास्ते में एक सूखा पेड़ आया जिसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थीं। दोनों के बालों में जुएं पड़ी थी। वह दोनों बहुएं उनके पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से जुएं निकाल दी। जुएं निकालने से ओरी और शीतला माता ने अपने सर में शीतलता का अनुभव किया और बहुओं से कहा, तुम दोनों ने हमें ठंडक शीतल प्रदान की है। जैसे तुमने हमें शांति दी है, वैसे ही तुम्हें भी शांति मिलेगी। तब वे दोनों बहुएं साथ में बोली, पेट का दिया लेकर ही हम दोनों मारी मारी फिर रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब शीतला माता बोली, अरे तुम दोनों तो पापिन हो। शीतलाष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम गर्मा गर्म भोजन बनाकर खा गईं, तो प्रकोप तो तुम्हें भोगना ही था। यह सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और वह माता से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे माँ, हम अज्ञानी हैं और तुम्हारी महिमा नहीं जानते थे। अनजाने में हमने पाप किया है, हमें क्षमा करें माँ। ऐसा काम हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। उनका पश्चाताप देखकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गईं और शीतला माता ने उनके बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। तब वह दोनों अपने बच्चों को लेकर अपने घर की ओर चल दी। दोनों बच्चों को जीवित देखकर ब्राह्मणी और ब्राह्मण पूरा परिवार प्रसन्न हो गए। दोनों बहुओं ने घर पहुंचकर शीतला माता की सारी बात अपने घर वालों को बता दी और बोली, अब हम गांव में शीतला माता का एक मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने गांव में शीतला माता का एक मंदिर का निर्माण करवाया और गांव वालों की श्रद्धा शीतला माता की तरफ और अधिक बढ़ गई। गांव वाले बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक शीतला माता का पूजन करने लगे, व्रत रखने लगे। जैसे शीतला माता ने उन बहुओं पर कृपा की, वैसे ही शीतला माता हम सब पर भी कृपा करें। जो कोई इस कहानी को अधूरी करेगा, उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। इसलिए इस कहानी को संपूर्ण श्रवण करें, इस कहानी का आनंद उठाएं और शीतला माता की कृपा का पात्र बने। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो शीतला मैया की जय।